सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ग्रैंड प्रिंस किंग जैनो को भी मैनिपुलेट करने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करे उसी वक्त किंग जैनो खुद को आजाद कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनके बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट हो जाती है और फिर जैसे ही वहां पर गोकू आता है, ग्रैंड प्रिंस गोकू को भी बेवकूफ बना देता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी मेहनत के लिए इतना तो आप कर ही सकते हो। और वीडियो को शेयर भी कर देना, हाइप भी कर देना और अपने प्यारे कमेंट्स भी कर देना। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिंस से और उन्होंने किंग जैनो को वापस से कैद में कर लिया है। ग्रैंड प्रिंस किंग जैनो को देखकर बहुत ही हंस रहे होते हैं। तुम मुझ पर हंस क्यों रहे हो? तभी ग्रैंड प्रिंस कहता है तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत ही हंसी आ रही है। तुम तो फिर से मेरी कैद में आ गए हो, तो अब क्या तुम फिर से मेरी कैद से बाहर आओगे? लेकिन एक बात ध्यान में रख लो, इस बार गोकू ने तुम्हें खुद कैद में रहने के लिए कहा है, इसलिए अगर तुम वापस से बाहर आए तो शायद गोकू तुम्हें फिर से कैद कर ले और तुम उसकी नज़रों में और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे। तभी किंग जैनो कहता है ठीक है, लेकिन एक बात याद रख लो, अभी तो गोकू को तुम्हारी सच्चाई का नहीं पता है, लेकिन जिस दिन तुम्हारी सच्चाई उसके सामने आई, बस वहीं पर तुम्हारे गेम के साथ तुम भी खत्म हो जाओगे और फिर मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा। तुम्हें इतना वेट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा काम पहले ही आसान कर दूंगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस किंग जैनो को भी मैनिपुलेट कर देते हैं। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो वापस से बीरस के प्लेनेट पर आ जाता है और वहां पर वेजिटा गोकू का वेट कर रहा होता है। क्या करोड़, क्या वहां पर सब कुछ ठीक है? गोकू कंफ्यूज होकर कहता है नहीं वेजिटा, कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे सब जगह गड़बड़ ही लग रही है, मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि सब मेरे एनिमी हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तो मुझे सारी बात बताओ शुरुआत से, फिर हम पता करेंगे कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। इसके बाद गोकू वेजिटा को सारी बात समझाता है, एकदम A to Z बातें, कैसे वो उस इविल सैतामा को पकड़ने जाता है और कैसे उसे ग्योतामा मिलता है और उसी के जरिए गोकू की वोंगलिंग से मुलाकात होती है और फिर वो कैसे गोकू को धमकाता है। कुछ देर बाद वेजिटा कहता है तो ये बात है, तुम्हारे हिसाब से वो हमारे वर्ल्ड में नहीं है, बट वो हम पर नजर बनाए हुए है। गोकू कहता है यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये कैसे कर रहा है। वेजिटा कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार उस गार्ड से बात करनी चाहिए, क्योंकि इविल सैतामा कुछ भी बोल नहीं रहा था, लेकिन वो गार्ड तो बोल सकता है और सुन भी रहा है, तो हम उस गार्ड से पता लगा सकते हैं। गोकू कहता है हाँ वेजिटा, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन वोंगलिंग उसके जरिए खुद मुझसे बात करता है, तो वो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि विश वहां पर आ जाता है और कहता है उप्स, माफ करना, मैंने आप लोगों की बात सुन ली है। गोकू कहता है हे विश, कैसे हो तुम? विश कहता है मैं तो ठीक हूँ गोकू, मैं बस अर्थ में जा रहा था। इस पर वेजिटा पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो, अर्थ में तुम्हारा क्या काम है? वो क्या है कि मेरा आज अर्थ में खाने खाने का मन हो रहा है, इसलिए मैं वहीं पर खाना खाने जा रहा हूँ, क्या आप में से कोई मेरे साथ चलेगा? इस पर वेजिटा कहता है नहीं विश, तुम वहां जाओ, मेरा अभी कोई मूड नहीं है। इसके बाद विश वहां से चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहां पर बीरस आ जाता है और वो कहता है ए, क्या तुम दोनों ने उस विश को कहीं पर देखा है? गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है हाँ, वो अभी अभी अर्थ की ओर गया है, लेकिन आप इस तरह से विश के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तभी बीरस कहता है वो क्या है कि आज जब मैं विश से किंग जैनो के बारे में बात कर रहा था, तब विश मुझ पर थोड़ा गुस्सा हुआ और ऐसा पहली बार हुआ है। वेजिटा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि विश आप पर गुस्सा हुआ, लेकिन विश तो ऐसा कभी नहीं करता। तभी बीरस कहता है यही तो मैं कह रहा हूँ, विश थोड़ी अजीब हरकत कर रहा है। वेजिटा कहता है क्या करो, मुझे भी अब विश पर थोड़ा डाउट हो रहा है कि वो लॉर्ड बीरस के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, हमें अभी विश से मिलना चाहिए। और सीन जाता है विश पर और वो अर्थ में आकर हंसने लगता है और कहता है तो ये है गोकू की दुनिया आज मैं इसे उजाड़ दूंगा। तभी विश अपनी एनर्जी मार मार कर अर्थ पर तबाही मचाने लग जाता है। उससे वहां पर भगदड़ मच जाती है। अब सीन जाता है गार्ड पर
और वो जैनो से कहता है, जैनो सामा, आपको यहीं पर रहना होगा, यही आपके लिए सेफ जगह है। इस पर जैनो पूछता है, क्या बात है गार्ड, तुम घबराए हुए से क्यों लग रहे हो? गार्ड कहता है, जैनो सामा, मुझे इस वक्त ये लग रहा है कि आपकी जान को खतरा है, इसलिए आपको सेफ रखना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरी जान को खतरा किससे है? मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इस पर गार्ड कहता है, जैनो सामा, आपको सिर्फ मुझ पर ही भरोसा रखना है और किसी पर भी नहीं, क्योंकि कोई भी आप पर अटैक कर सकता है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा, आप बस यहीं पर रहना। तभी हम देखते हैं कि मैनिपुलेटेड गार्ड बाहर से दूसरे गार्ड को आवाज लगा रहा होता है, हे कहाँ हो तुम? मुझे पता है कि तुमने जैनो सामा को वहीं पर छुपा कर रखा है, इसलिए जल्दी से उन्हें बाहर लेकर आओ। तभी दूसरा गार्ड वहां पर आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, क्या बात है, क्या तुम इतना चिल्ला रहे हो? मैनिपुलेटेड गार्ड कहता है, हे तुम उस बच्चे को यहाँ पर मेरे हवाले कर दो, मैं उसे ले जाने के लिए आया हूँ। इस पर दूसरा गार्ड कहता है, क्या कहा तुमने? जैनो सामा से तुम्हें भला क्या काम है? क्या चाहते हो तुम उनसे? तभी मैनिपुलेटेड गार्ड कहता है, मुझे जैनो चाहिए, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इस पर दूसरा गार्ड गुस्से में कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं मैं होने दूंगा। इस पर मैनिपुलेटेड गार्ड कहता है, लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे जैनो किसी भी कीमत पर चाहिए और उसके लिए मैं तुम्हें भी अपने रास्ते से हटाने के लिए तैयार हूँ। क्या कहा तुमने? तुम और मुझे मारोगे? तुम अपने भाई को मारोगे? इस पर मैनिपुलेटेड गार्ड कहता है, हाँ, और तुम मेरे कोई भाई नहीं हो, इसलिए जान प्यारी है, तो यहाँ से चले जाओ। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम जैनो सामा तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तभी मैनिपुलेटेड गार्ड दूसरे गार्ड पर एनर्जी अटैक कर देता है और दूसरा गार्ड वो भी एनर्जी अटैक कर देता है। अब सीन जाता है विश पर, क्योंकि अर्थ पर तबाही मचा चुका है। विश कहता है, यहाँ तो काफी मजा आ रहा है। तभी अचानक से वहां पर गोहान, पिकोलो, ट्रंक्स और क्रेलिन आ जाते हैं। पिकोलो कहता है, गोहान, पता नहीं कौन यहाँ पर काफी देर से अटैक किए जा रहा है। गोहान विश से कहता है, हे विश, तुम यहाँ कब आए और क्या तुमने देखा है कि ये हमले कौन कर रहा है? पता नहीं गोहान, मैं तो यहाँ खुद अभी आया हूँ। क्रेलिन बोलता है, अजीब बात है विश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विश कहता है, मैंने कहा ना कि मुझे यहाँ पर कोई धमाकों की आवाज आई, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तभी पिकोलो भी कहता है, तो क्या तुमने यहाँ पर किसी को देखा जो ये सब कर रहा है? विश कहता है, नहीं तो। तभी अचानक से 17 पीछे से विश को किक मारने आता है, लेकिन उसे डॉज कर लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो 17? तुम विश पर अटैक क्यों कर रहे हो? तभी 17 गुस्से में कहता है, ये तुम लोगों से झूठ कह रहा है, मैंने शहर के सीसीटीवी में देखा कि विश हमारे शहर में तबाही मचा रहा था। ये सुनकर सभी लोग चौंक हो जाते हैं। गोहान कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? विश ऐसा कभी नहीं कर सकता है। तभी 17 कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें फुटेज ही दिखा देता हूँ। लेकिन तभी 17 के एक एनर्जी लगती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और ये हमला विश ने किया होता है। गोहान कहता है, ये तुमने क्या किया विश? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। तभी अचानक से विश गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद रखो, मैं यहाँ पर तुम्हारी सुनने नहीं आया हूँ। पिकोलो कहता है, विश की बात से साफ पता चल रहा है कि ये हमले विश ने ही किए हैं। विश स्माइल करके कहता है, ये सब मैंने ही किया है, तो बताओ तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा? क्रेलिन चौंक होकर कहता है, विश ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? तभी गोहान सीरियस होकर कहता है, विश तुमने ये क्यों किया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जो कुछ भी तुमने किया है उससे बहुत लोगों की जान गई है, इसलिए अब हमें तुम्हारी सच्चाई डैड को बतानी होगी। विश स्माइल करके कहता है, क्या कहा? डैड को? तुम्हारा डैड कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही तुम। इसके बाद हम देखते हैं कि विश वापस से शहर में ब्लास्ट शुरू कर देता है। हमें इसे किसी भी हालत में रोकना होगा गोहान। गोहान सीरियस होकर कहता है, हम लोग मिलकर भी विश से फाइट नहीं कर पाएंगे, मुझे डैड के पास जाना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू एंड वेजिटा वहां पर आ जाते हैं और वो दोनों वही तबाही देखकर शॉक हो जाते हैं। गोकू कहता है, ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है? गोहान कहता है, डैड अच्छा हुआ कि आप आ गए, ये देखिए विश ने यहाँ पर क्या कर दिया है। क्या ये सब विश ने किया है? तभी पिकोलो कहता है, हाँ, अब जल्दी से, इससे पहले वो आगे दवाई करने जाए, अब उसे जल्दी से रोको। इसके बाद गोकू और वेजिटा तेजी से विश की तरफ जाते हैं
अब हम देखते हैं कि विश चारों तरफ काफी तबाही मचानी शुरू कर देता है। वेजिटा जोर से चिल्लाकर कहता है, हे विश, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये तुम क्या कर रहे हो? विश वेजिटा को देखकर बोलता है, लॉर्ड वेजिटा, आप यहाँ पर आ गए। आप लोग तो कुछ जरूरी बात कर रहे थे ना? वेजिटा बोलता है कि करोड़, मुझे लग रहा है कि इस पर भी वोंगलिंग ने ही मैजिक किया है। हे वोंगलिंग, मुझे पता है कि ये सब तुम ही कर रहे हो, इसलिए अपना नाटक अब बंद कर लो, क्योंकि अब मैं बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। तो गाइज, कैसी लगी आपका वीडियो? मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके लिए डेली ऐसी वीडियो आती रहे। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।